नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरोवर नगरी नैनीताल के मन्नू महारानी होटल से निकाले गए कर्मचारियों को कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने मन्नू महारानी होटल प्रबंधन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का संविधान किसी की मनमानी से नहीं चलता। अब मन्नू महारानी से निकाले गए होटल कर्मचारी आर पार की लड़ाई का भी मन बना चुके हैं। सभा को यूकेडी नेता KL आर्य, भीम सिंह बिष्ट समेत कई लोगों ने कर्मचारियों की जायज मांग को सही बताया है। राज्य नैनीताल के अंदर ये हमारे जो यहाँ के सीधे साधे भले लोग हैं, प्रतिष्ठान के प्रति भी समर्पित है। मैं प्रतिष्ठान चलिए, उन्होंने कहा, उन्होंने लिख के भी दिया। ठीक है, कुछ समय हम जो भी आपको सेवा करने को, उन्होंने तो यहाँ तक वॉलंटियर किया, ऑफर किया कि हम बिना पैसे के या बहुत कम संसाधनों में भी आवश्यकता पड़ी तो काम करने को तैयार हैं। लेकिन उनका एक क्लेम, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से यहाँ कार्य कर रहे हैं, उनके फंड्स करते हैं, सारी बातें होती हैं, तो वो उनका क्लेम वहां हमेशा बना रहा और लिख के दिया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं था और कोई ऐसा आशंका भी व्यक्त नहीं की थी, इस प्रकार से सोचा नहीं था कि यहाँ का मन्नू महारानी का जो हमारे मैनेजमेंट है वो अचानक जब कारोबार चलने लगे तो कुछ अन्य लोगों को वहां ले आए और जो वहां काम कर रहे हैं, जिनको अनुभव है और जिन्होंने अपना जो कहते हैं क्रीम पीरियड इस संस्थान के लिए दिया है, धीरे धीरे उनको बाहर करने का कार्य करने लगे। और जब हमारे जैसा आप साथियों ने बताया कि उनसे वार्ता करने की कोशिश की, तो वार्ता भी उन्होंने ढंग से की नहीं लोगों के साथ और एक प्रकार से इतनी वर्षों की सेवा के बाद बहुत उपेक्षा का रवैया अपनाया, जो उचित नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। इस देश का एक संविधान है, ये देश किसी की मनमानी से नहीं चलता और जो काम उसके लिए कुछ कायदे कानून हैं और खास तौर से इस देश के अंदर ये माना गया है जो श्रमिक हैं, जो मेहनतकश है, उनके हकों की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन आपने कोविड-19 के दौर में ये किया, होना ये चाहिए था। उसके बाद आपको जो कारोबार की एक वैल्यूज होती है, कोई कारोबारी होता है, बिजनेस करता है, उसके लिए कुछ मूल्य होते हैं। अवैध कारोबार करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाता। भावनगर पुलिस ने काली नदी चौकी, भगवानपुर थाना प्रभारी CIU और मंगलौर CO के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर सिकंदरपुर भैंसवाल से 50 लाख रुपए की स्मैक बरामद करने के साथ ही एक महिला को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या हो गया टोटल है? अगर हम 140 ग्राम, आपने भी काफी सभी लोगों को बोला था। उत्तराखंड सरकार के मंत्री और अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। अमेठी जिले के विकास के लिए मंत्री ने सर्वसम्मति से 5 अरब 59 करोड़ 68 लाख रुपए की जिला योजना समिति में स्वीकृति प्रदान की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना की जनपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास कार्य पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता परक ढंग से पूरा हो, जिससे समस्त जनपदवासी लाभान्वित हो। निर्वाचित परिषद के हमारे साथी गोविंद नारायण शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं खुद ही उनका स्वागत करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगी पुलिस अधीक्षक महोदय का। मैं अनुरोध करूंगी DDO साहब से सभी विधायक का एक पुष्प देकर स्वागत। ये जिला योजना समिति की बैठक थी और इसमें हम पूरे अमेठी को सरकार के द्वारा और हमारे तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि बैठे थे। हम 5 अरब 59 करोड़ रुपए से इसको आगे इसकी विकास कार्य की योजनाओं को बढ़ाएंगे और उसको बहुत तेज़ी से एक जो अनोखी अमेठी है उसको बनाने का हमारी सरकार का जो प्रयास है, उसमें तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव से पहले जो अमेठी से संकल्प लिया था, जो प्रदेश की जनता से संकल्प लिया था सरकार ने, हम उसको पूर्ण करेंगे, ऐसा ही हमारा मानना है। सरकार ने 4 साल के विकास पर किताब तक लिख डाली है। वहीं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन भर रात में गांजा। इस पर आप क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या कहा जाए। जो लोग सत्ता से बाहर होते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं और सत्ता से क्यों बाहर हैं
वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाले लोग थे, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो हमेशा से कहूँगा कि सर्व समाज के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपको आज याद आया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को अनुसरण किया है, तभी उनको याद आया है। तो हम तो अच्छे कार्य करते हैं, इसीलिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। और उन्होंने ये भी किया कि अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। सबसे पहले तो जिन्होंने कहा है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसका मतलब यही है कि जिसके घर में कलेश हो जाती है वो इस चीज़ को उठाता है, तो उन्हें बेहतर होगा कि अपने यहाँ। और हम तो महिला सम्मान में हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, हम महिला सम्मान जानते हैं और महिलाओं के सम्मान में हम हमेशा खड़े रहते हैं। प्रदेश के सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, खादी ग्रामोद्योग और लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री गणेश जोशी द्वारा अपने विधानसभा कक्ष में लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सड़क मोटर मार्ग के निर्माण, डामरीकरण और सुधारीकरण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की वस्तुस्थिति का विवरण प्राप्त करते हुए उनका डामरीकरण और सुधारीकरण 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष की सड़क निर्माण की अवशेष धनराशि से सभी सड़क सुधार कार्य पूर्ण किए जाएं। मेरे द्वारा अपने कक्ष में प्रातः हमने जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। 31 मार्च पास में है और अभी तक जो विभागीय बजट इनके पास है, जैसे कि मुझे यहाँ पर आकर अपर सचिव ने बताया, कुछ टेक्निकली दिखने के कारण खर्च नहीं हो सका है, तो इनको निश्चित किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जितना भी इस वर्ष के का बजट है उसका उपयोग हो जाना चाहिए, सारी योजनाओं में काम शुरू हो जाना चाहिए। उसमें जल निगम के भी सारे अधिकारी, उसके एमडी, अपर सचिव सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। और क्योंकि अभी बेटक सीजन लगभग शुरू ही हो गया है, लेकिन मसूरी की सड़कों की हालत, मैं कल मसूरी में था, बहुत दयनीय है। अभी मैंने लोडी के अधिकारियों को बुलाया था और एनएच के अधिकारियों को जो वो देखते हैं, और मैंने कहा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर सड़कें दुरुस्त कर दी जाए, क्योंकि पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का टूरिस्ट वहां पर आता है, और जब सड़कों की हालत अच्छी है तो क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा। अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र इसको दुरुस्त कर देंगे। और हमारी कुछ सड़कें जैसे बालूगंज चामासारी है, मोटीधार मसराना है, केरा धरोल्टी मार्ग है, ये फॉरेस्ट में फंसी हुई है। मैंने नोडल अधिकारी से बातचीत की है कि जो चीजें नोडल, इसी प्रकार हमारी कुछ पेयजल योजनाएं हैं वही फॉरेस्ट में फंसी हुई हैं, जैसे गजवाड़ी पेयजल योजना है, एक जगह कहीं एक दो जगह आर्मी की आपत्ति है, तो मैंने संबंधित अधिकारी से बातचीत की है। और मेरी कोशिश है कि इस सीजन शुरू होने से पहले पहले ये सड़कें ठीक हो जाएं। और दूसरा, इस बार पेयजल का एक भयंकर संकट उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है स्नोफॉल नहीं हुआ है, हमारे स्रोत सारे जो हैं सूख रहे हैं। तो मैंने कहा जो मसूरी के अंदर जो कोल्टी से जो पेयजल की योजना आती है, उन पंपों को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि थोड़ा सा वाटर सप्लाई उसकी बढ़ सके। तो इन सब बिंदुओं को लेकर मैंने सुबह जल निगम और यूटिलिटी अधिकारी की बैठक ली, और निश्चित ही इसके परिणाम नजर आएंगे। और मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा आपको काम करने का तरीका बदली करना पड़ा होगा, क्योंकि मैं जरा थोड़ा औरों से हटकर काम करता हूँ। इन्होंने स्पष्ट किया कि हम इन कामों को पूरा कर देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।